नहीं चाह रहे। देखिए आज यहाँ यंग इतने लड़के बैठे हुए हैं, मैं आप तमाम लोगों से सवाल करता हूँ, मेरे को जवाब देना। हाँ, आप खामोश रहने की ज़रूरत नहीं, आप जवाब देना। आज के दौर में निकाह आसान है या जिना आसान है? बोलिए। एग्जैक्टली क्या आसान है आज के दौर में? जिना आसान है। इसमें माँ बाप को सोचने की ज़रूरत है। हमने निकाह को मुश्किल बना के जिना को आसान कर दिया है। आज देखिए हम कॉलेज में जाते हैं, निकाह हुआ रहता है किसी का? नहीं हुआ रहता है। तब जब वहाँ हम बैठेंगे तो क्या हमें शैतान नहीं भड़काएगा? क्या हमें शैतान नहीं भड़काएगा? यकीनन शैतान भड़काएगा। तो मैं तमाम ही लोगों से एक ये खुसूसी अपील कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आप यहाँ से लेकर जाइए कि अपने बेटे के निकाह में ताख़ीर बिल्कुल ना करें। देखिए अगर ये आपके हाथ से निकल गई ना औलाद, ये आपके हाथ से निकल गई ना, आप लाख सर पटक ले, वो आपके हाथ में आने वाली नहीं है। कल क़यामत के दिन क्या होगा पता है? चंद ऐसे लोग होंगे जिसके अचानक दर्जात बुलंद होने लगेंगे। वो कहेगा मैंने तो नेकी नहीं की तो मेरे दर्जात क्यों बुलंद हो रहे? मैंने तो नेकी कुछ भी नहीं की, मेरे दर्जात क्यों बुलंद हो रहे? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा तेरे पीछे तेरी नेक औलाद है जो तेरे हक़ में दुआएं कर रही है। अब जो आदमी जिना कर रहा है वो नेक हो सकता है? एग्जैक्टली नहीं हो सकता है। तो हम अपने हाथों से अपनी औलाद को क्या कर रहे हैं? बर्बाद कर रहे हैं। तो जिना को हमें क्या करना है? ख़त्म करना है। और प्रमोट किसे करना है? निकाह को प्रमोट करना है। तो आज मैं जो खुसूसी बयान करना चाह रहा हूँ कि निकाह में हमारी जो रुकावटें बन रही है वो क्या चीज़ें हैं। देखिए जब एक बंदा 18 साल का होता है, 19 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, 21 साल का हो गया, अब वो क्या करना चाहता है? शादी करना चाहता है। घर वाले तुझे शर्म आ रही है बोलने के लिए शादी करने का? होता है नहीं होता है? हो सकता है बहुत से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे भी पेरेंट्स हो यहाँ पर। तुझे शर्म आ रही है बोलने के लिए, तू क्या निकाह करेगा? तेरी उम्र ही क्या है? तू कमाई क्या रहा है? देखिए जब बच्चे के दिमाग में ये बैठ गया तो वो निकाह को छोड़कर कौन से रास्ते को अपनाता है? हराम रास्ते को अपनाता है। नहीं अपनाता? हराम रास्ते को अपनाता है। ये रुकावट सबसे पहले ये तेरी उम्र ही क्या है? तेरी उम्र ही क्या है? अरे मोहल्ले वाले क्या कहेंगे अगर तू निकाह कर लिया तो? लोग कैसे ताने देंगे तेरे को? हम इतनी सी उम्र में शादी कर लिया, क्या बोलेंगे? इतनी सी उम्र में शादी कर लिया और वही तुम जाओ मुंह काला करके आओ, कोई भी मोहल्ले वाला बोलने के लिए तैयार नहीं होगा। ये बोलेंगे इतनी सी उम्र में शादी कर लिया। जो बंदा हलाल काम कर रहा है उसमें रुकावट कितनी आ रही है आप ये देखिए ना। लेकिन मेरे रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं उस पर गौर कीजिए। देखिए मोहल्ले वाले आपको सारे ठुकरा देंगे, सारे आपको लात मारेंगे, बुरा भला कहेंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहता है? इबादत कर रहा है। क्या कर रहा है? इबादत कर रहा है। सारे लोग छोड़ दिए ना, घर वाले खिलाफ हो गए, माँ बाप खिलाफ हो गए, मोहल्ले वाले बुरा भला करे। अल्लाह क्या कहता है? मेरा बंदा क्या कर रहा है? इबादत कर रहा है, निकाह कर रहा है। गोया क्या कर रहा है? इबादत कर रहा है। अल्लाह अकबर। आप छुप छुप कर भाग रहे ना, आज जो हम रिलेशनशिप में रह रहे हैं जो हराम है उसमें क्या कर रहे हैं? छुप छुप के भाग रहे हैं। निकाह करो, माशरे वाले भले से आपको छोड़ दे। अल्लाह क्या कहता है? लोगों को जमा करो। क्या करते हैं? क्या कहता है अल्लाह? लोगों को जमा करो। और निकाह कहाँ करो? सबसे अच्छी जगह आओ, मस्जिद में निकाह करो। सारे मोहल्ले वाले ठुकरा दिए ना, कहाँ करो निकाह करो? मस्जिद में आकर निकाह करो। लोग आपको गाली दे रहे, कोई बात नहीं, पब्लिक की गाली सुन लो, उससे वांदा नहीं। अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह कहता है आओ ना जब निकाह पढ़ने के लिए, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्दो सना बयान करो। निकाह सुनते का नहीं सुनते आप? सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की क्या बयान की जाती है? हम्दो सना बयान की जाती है। अल्लाह अकबर। क्या गफूर रहीम है मेरा अल्लाह, कितना जानता है ना। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। अल्लाह वो कुछ जानता है जो हम और आप नहीं जानते हैं। इसलिए अल्लाह कहता है माशरे वाले ठुकरा रहे, आपको टेंशन नहीं लेने का। निकाह हलाल रास्ता है। आप आओ मस्जिद में, मौलवी साहब के पास आके क्या करो? निकाह पढ़ो। ये मैं लड़कों के लिए कह रहा हूँ। किसके लिए कह रहा हूँ? लड़कों के लिए। मौलवी साहब के पास आओ और क्या करो? निकाह पढ़ो। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, कोई छुप के नहीं पढ़ना है निकाह। क्या करो? लोगों को जमा करो, इकट्ठा करके। सबसे बेहतरीन टाइम कौन सा होता है? जुमा के टाइम। जुमा के दिन, जुमा के वक्त निकाह पढ़ने के टाइम कितने लोग जमा होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोग जमा होते हैं। आज अक्सरियत है जो जुमा के टाइम निकाह पढ़ती है? बोलो, नहीं है ना, बहुत कम। नहीं, इल्ला के एकदम नहीं के बराबर ऐसे लोग हैं जो जुमा के दिन निकाह पढ़ाने के लिए आ जाते हैं। देखिए अफसोस क्या है मालूम, आज जो हमारे गैर ईसाई लोग हैं वो निकाह कहाँ पढ़ते हैं? एग्जैक्टली कहाँ पढ़ते हैं? चर्च में ईसाई लोग निकाह पढ़ रहे हैं। गैर मुस्लिम लोग अपने पंडित से पढ़वाते, गोल गोल घूम के। किससे पढ़वा रहे? पंडित से पढ़वा रहे। सब ना जो गैर कौमें हैं ना वो अपने अपने निकाह क्या करती है? इबादत गाहों में करती है। अफसोस ये है कि मुसलमान आज क्या करने लगा है? निकाह बाहर करने लगा है। निकाह बाहर करना गलत? बोलो ना भाई, नहीं है।
गलत नहीं है बाहर निकाह करना, लेकिन यार उसमें भी एक बेहतर चीज़ है ना जो आपको मस्जिद में है। हो सकता है उसी की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके रिश्ते में मोहब्बत पैदा कर दे, हो सकता है उसी की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी औलाद को नेको सौले बना दे। नहीं हो सकता? एग्जैक्टली, क्यों नहीं हो सकता है? जब ये हो सकता है तो हमने मस्जिद का दरवाज़ा क्यों बंद किया? हमें मस्जिद का दरवाज़ा खोलना है। और निकाह कहाँ करो? ज़्यादा से ज़्यादा अपनी औलाद का मस्जिद में करो। सबसे बेहतरीन दिन जो है वो जुमा का दिन है, क्योंकि उस टाइम पर ज़्यादा लोग जमा होते हैं, तो उस टाइम पर निकाह करो। तो देखिए निकाह में ना इस्लाम कितना आपको प्रमोट करता है। आपको सारे लोग छोड़ दिए, लेकिन इस्लाम आपको अपना रहा है। और जिना में कैसा? इस्लाम आपको छोड़ रहा है, सारे लोग अपना रहे। उल्टा मामला है क्या? नहीं पूरा। तो देखिए यार, इस्लाम इतना आसान मज़हब है ना, निकाह बहुत आसान रखा है। अब मैं तो आपको चंद वाक़यात बताऊँ। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु, उनका क्या हुआ? अभी नई नई ज़िंदगी थी मदीना में, यानी शुरुआत के हालात थे। हिजरत के बाद जब मदीना गए तो शुरुआत के हालात थे। शुरुआत के हालात में अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने क्या किया? निकाह कर लिया। निकाह करने बाद खुशबू लगाकर घूम रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए तो खुशबू सूंघे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये क्या माजरा है आज खुशबू? क्योंकि उस टाइम पर हालात बहुत ख़राब थे, यानी माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी शुरू के टाइम पर, क्योंकि मक्का पूरा छोड़ के अपना मदीना आए थे ना। तो मदीना आने के टाइम पे माली हालत इतनी अच्छी नहीं, तो खुशबू भी अगर कोई लगा लेता ना तो लोग कहते यार बहुत बड़ी बात है खुशबू लगाया। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते क्या बात है? तो कहते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने क्या कर लिया है? निकाह कर लिया है। मैंने क्या कर लिया है? निकाह कर लिया है। अब देखिए पूछने वाला कौन है? कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछने वाले कौन है? हमारे नबी। कौन है? आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसी शहर के अंदर निकाह करने वाले साहबिया रसूल है, और मेरे नबी को तक के पता नहीं चला। देखिए मैं इससे बताना क्या चाह रहा हूँ आपको, कितना आसान है निकाह, कितना आसान है। आज अगर आपको कोई निकाह की दावत नहीं देता, मैं वलीमा नहीं कह रहा हूँ, निकाह की दावत अगर आपको कोई नहीं देता तो रिश्तेदारी टूट जाती है इसकी वजह से। क्या हो जाता है? यार निकाह कर लिया, मुझे बताया तक के नहीं। सबसे पहले दोस्त लोग मिलते, क्या हो शादी हो गई? हाँ हो गई। बताया तक के नहीं मेरे को, दोस्ती ख़राब, रिश्तेदारी ख़राब। मेरे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं मैंने निकाह कर लिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनिए, वो क्या कहते हैं? वलीमा कीजिए चाहे एक बकरी ही क्यों ना हो। क्या कहा है? वलीमा कीजिए चाहे एक बकरी ही क्यों ना हो। ये रिवायत उन्होंने वलीमा भी किया, अब्दुर्रहमान बिन औफ एक बकरी का निकाह भी किया, वो भी रिवायत है। लेकिन मैं इससे जो बताना चाह रहा हूँ, निकाह इतना आसान है, जो इतना सा मदीना के टाइम पे चंद आबादी थी मुसलमानों की, गिनती की आप गिन भी सकते थे, उतने में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं चला कि यहाँ पर निकाह हो गया है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? 10 लोगों को जमा कर रहे, 20 लोगों को जमा कर रहे, 40 लोगों को जमा कर रहे, पूरे खानदान को जमा कर रहे, जमा करके आके निकाह पढ़ रहे। और उसमें जो रसूमात होती है, अल्लाह अकबर, एक गरीब बाप, बेटी का बाप ही जानता है उसके ऊपर क्या बीतती है। कौन जानता है? गरीब बेटी का बाप ही जानता है उसके ऊपर क्या बीतती है। लड़के वाले तो भाई बहुत शान से घूमते, मेरी क्या है शादी है, बहुत शान से घूमते हैं। और इस्लाम देखिए कितना आसान मज़हब है। सबसे पहले एक याद रखिए, बारात का तसव्वुर ही नहीं है इस्लाम के अंदर। बारात का तसव्वुर, अरबी डिक्शनरी होती है ना, अरबी बहुत ही जामे लैंग्वेज है, बहुत ही जामे, बहुत ही ऊंची लैंग्वेज है। बट अफसोस ये है, अफसोस नहीं है, बताना ये चाह रहा हूँ कि उसमें फिर भी बारात का तसव्वुर ही नहीं है। जो चीज़ था ही नहीं तो उसका तसव्वुर कहाँ से रहेगा? मंगनी करते हैं हम, और आप करते अक्सर, नहीं करते तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। अब देखिए जो लोग करते हैं मंगनी, अब मंगनी का भी डिक्शनरी में लफ्ज़ ही नहीं आता है। लफ्ज़ जो आता है वो खितबा का आता है। किसका आता है? खितबा। और खितबा कहते हैं भेजने को, क्या कहते हैं? रिश्ता भेजने को खितबा कहते हैं, समझे? तो खितबे का लफ्ज़ है, मंगनी का लफ्ज़ भी नहीं है। हमने ये सब ऐसी ऐसी रस्म बना के रखी है। गरीब बाप, अल्लाह अकबर, मैं जानता हूँ ना, जिस गरीब की बेटी देती है, जो गरीब अपनी बेटी को देता है ना, लाखों रुपया कर्जा हो जाता है, वो लाख रुपया कर्जा हो जाता है। अब देखिए आप मेरा साथ देना, मैं आपको गिनाते जाता हूँ। सबसे पहले शादी होगी तो शादी के टाइम मेहर कौन देगा? बोलो कौन देगा? आदमी देगा। मेहर देने की जिम्मेदारी किसकी है? आदमी की है। जिस पलंग पर मियाँ बीवी सोएंगे वो जिम्मेदारी किसकी है? किसका पलंग होगा? आदमी का पलंग होगा। जिस बर्तन में खाना खाएंगे वो किसके पैसों का होगा? आदमी के पैसे का होगा। जिस गाड़ी में वो लोग घूमेंगे वो किसके पैसे की होगी? आदमी के पैसे की होगी। ये तमाम चीज़ें जो है वो सब आदमी के पैसे की होगी। आज मामला पूरा उल्टा चल रहा है, आज पूरा का पूरा उल्टा चल रहा है। आदमी कुछ भी देने के लिए तैयार
नहीं है। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, मेहर जो दी जा रही है वो कितना, 4,000, 5,000, 10,000, इससे ज़्यादा 20,000, 15,000। 20,000 भी नहीं सुने होंगे, बहुत लोग आंख बड़ी कर रहे। 20,000 भी नहीं सुने होंगे, 15,000, 10,000 इतना ही सुने ना मेहर। और जहेज लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, ये जहेज है। और जहेज का क्या मामला है मालूम, वो पहले से होना अपने को, यानी शादी निकाह से पहले अपने को जहेज होना। और मेहर क्या रहता है, मेहर मुअज्जल यानी बाद में देने वाला। क्या है वो, अपन 5,000 दे रहे, 10,000 दे रहे, वो भी कब देंगे, बाद में देंगे। और जबकि वो हक है लड़की का, जहेज तो है ही नहीं तुम्हारा, लेकिन जो मेहर है वो किसका हक है, लड़की का हक है। हम क्या कर रहे हैं, मेहर को क्या कर रहे हैं, मुअज्जल यानी बाद में देने के लिए रख रहे हैं। और वो भी देते नहीं, वो भी माफी का ऑप्शन रखे ले, उसमें क्या रखे, माफी का ऑप्शन रखे ले। अम्मा मेरी बीवी माफ कर दी खलास, मेरी वाइफ ने क्या करी, माफ कर दी खलास। और जहेज में ऐसा बेशरम है, वो माफ नहीं होता, वो माफ बोलो नहीं होता। जहेज माफ करने का चाहिए अपने को, जहेज होना चाहिए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, हरियाणा के अंदर, कोई है इधर हरियाणा का तो माजिरत के साथ, हरियाणा के अंदर बड़े बड़े आलिम, अपने आप को आलिम कहने वाले लोग हैं। और वो लोग जहेज में क्या मांगते मालूम, एक अपने को ट्रैक्टर होना, एक ट्रैक्टर होना, एक बुलेट होना, एक 4 व्हीलर होना, ये 3 चीज होना। नहीं रही तो हम निकाह नहीं करते। ये बात चल रही, कई लोग इस बेस पर निकाह तोड़ चुके। और जब उनसे कहा जाए कि तुम आलिम है, तुम पढ़े लिखे लोग हैं, आलिम नहीं तो कम से कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो पढ़े लिखे होने के बाद भी इतना ज़्यादा जहेज क्यों मांग रहे तुम, क्या बोलते, अगर हम जहेज नहीं मांगेंगे ना तो लोग बोलेंगे कुछ तो फॉल्ट है इसके अंदर। क्या है, ये लड़के के अंदर कुछ तो फॉल्ट है, तब तो नहीं मांग रहा, तब तो नहीं मांग रहा। जबकि मामला उल्टा होना चाहिए, लड़की को मांगना चाहिए, मेरे को मेहर 1 लाख रुपया होना, उसका हक है, उसका क्या है, हक है, वो मांग सकती है। वो कहेगी मुझे 1 लाख रुपया मेहर होना, तुम कौन होते मना करने वाले, भाई तुम दे सकते हो, भाई मैं नहीं दे सकता, खलास मत करो निकाह। ये क्या है, लड़की का हक है। लेकिन हम देखो हक में भी क्या करते हैं, बहुत से थोड़े बहुत भी दे देंगे ना, वो जाके मस्जिद में सदका करो, क्यों बोल रहे भाई सदका करने, निकाह मेहर किसका हक है, लड़की का हक है। वो जो चाहे वो करे, वो चाहे तो अपने माँ बाप को दे दे, चाहे तो वो रख ले, जो चाहे वो करे। लेकिन अपन क्या कर रहे, मेहर में भी कंडीशन लगा रहे, ऐसा करना वैसा करना, माफी का भी ऑप्शन रखे ले उसमें। जहेज में ना माफी का ऑप्शन है, उल्टा क्या होता कि रिश्ते टूट जा रहे जहेज नहीं देने की वजह से। इतना संगीन जुर्म है ना ये, अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन हमसे आपसे तमाम ही लोगों से पूछेगा, तमाम ही लोगों से पूछेगा। जिसका शरीयत में कहीं भी तसव्वुर ही नहीं था, उसको ईजाद करके क्यों बैठे थे तुम, क्यों बैठे थे ईजाद करके। देखिए एक वाक़या बताता हूँ मेरे उस्ताद का। वो एक जगह से जा रहे थे, एक ज़ईफ़ बूढ़ा आदमी आया, वो कहने लगा कि मेरी कितनी बेटियाँ हैं, 6 बेटियाँ हैं, मेरी 6 बेटियाँ हैं, एग्जैक्टली 6 बेटियाँ। पहली की शादी होने वाली थी, लेकिन क्या हो गया, बारात के टाइम पर उन लोगों का जैसा वो लोग चाह रहे थे उस तरीके का मैंने खाना नहीं खिला सका। मैंने एक ही डिश रखा, फॉर एग्जाम्पल बिरयानी रखा, सिर्फ क्या रखा, बिरयानी रखा। जैसा वो लोग डिमांड कर रहे थे वैसा मैं नहीं कर सका, सिर्फ बिरयानी रखा। तो मेरी पहली वाली जो बेटी थी उसका निकाह टूट गया, यानी बारात वहीं से चले गई, निकाह पढ़ाई से नहीं, वहाँ से चले गई, पहली वाली का हो गया। अब दूसरी वाली के लिए मैंने क्या किया, उसका भी रिश्ता आया, दूसरी वाली बेटी का भी रिश्ता आया। तो आने के बाद मैंने सबसे पहले अपने घर को बेचा, घर को बेचने के बाद मेरी उधर एक प्रॉपर्टी थी वो भी बेच दी, बहुत सारे पैसे मैंने जमा कर लिया, इकट्ठा कर लिया। अब वो लोग जो जो चीज़ डिमांड कर रहे थे मैंने तमाम चीज़ों को इकट्ठा कर लिया। लेकिन यार एक प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं ये सब चीज़ अपनी दूसरी बेटी को दे दूंगा तो बाकी की 4 बेटी को क्या दूंगा, देखिए बाकी की 4 बेटी को क्या दूंगा। अब बारात में वो लोग आना चाह रहे 4 बस लेके, कितनी बस, 4 बस लेके आना चाह रहे। मेरी पहली बेटी का निकाह तो इसी बेस पे टूट चुका है, इसी बेट पर रिश्ता अलग हो चुका है कि बारात में सही खाना नहीं था। आज मैंने कैसे भी करके बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ से लेकर इंतज़ाम कर दिया, लेकिन मुझे यार ये ख्याल आता है कि मैं अपनी दूसरी वाली बेटी के साथ क्या करूँगा, क्या उन लोग का हक नहीं है, ये मेरे को ख्याल आता है। क्या करूँ यार मौलवी साहब, मैं क्या करूँ बताइए। तो उन्होंने भी बहुत अच्छा जुमला कहा। देखिए रिश्ता आना भी बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पर, बोले रिश्ता नहीं आ रहा आजकल लड़कियों का, क्या करेंगे। एक काम करो, तुम रिश्ते से इनकार मत करो, रिश्ते से इनकार मत करो, तुम बारात का पूरा इंतज़ाम करो, खाने वगैरह का इंतज़ाम करो। करने के बाद क्या किए, सब लोग आए खाने के लिए, बस तुम ऐसा क्या करना है, एक बोर्ड लगा देना और बोर्ड पे लिखना कि इसका इस्लाम में कहीं भी तसव्वुर नहीं है, ये खाना बारात का इस्लाम में इसका कहीं भी तसव्वुर नहीं है, लेकिन अगर आप लोग खाना चाहते हैं तो खा सकते। ऐसा करके आप सिर्फ क्या करना, बोर्ड लगा देना। उन्होंने ये कहा। अब वो क्या किए कि नहीं नहीं ये तो बहुत बड़ी बात बोल रहे, बोले कभी वो बड़ा बोर्ड हो गया तो वो अलग फड्डा होएगा और झगड़े होंगे, क्या किया तू ये वो करके, अब क्या करने का। बोले नहीं नहीं एक तुम करके तो देखो एक बार। अब उन्होंने क्या किया, सेम सिचुएशन, ऐसा बोर्ड लगाया,
बोर्ड लगाने के बाद उसमें लिख दिया कि बारात का खाना का इस्लाम में तसव्वुर ही नहीं है, जो है वो वलीमा है, तो बारात का है नहीं, तो अब क्या करने का है, तुम इसका तसव्वुर नहीं है, आप लोगों को खाना है तो खा लो। लेकिन लोग फिर भी खा के गए। लेकिन लोग क्या कर रहे, यानी शर्मो हया एकदम ही मर गई है, अपनी शर्मो हया एकदम ही मर गई है। लड़की वाले के घर पे बाकायदा जाके डिमांड कर करके खा के आ रहे, ये सीन चल रहा है। अल्लाह अकबर। कई गरीब बाप लोग लाख लाख रुपए के क्या हो जाता है, कर्जा हो जाता है शादी होने के बाद। आपने नहीं सुना? गरीब बाप सुनेगा नहीं सुने आप पूछना कभी किसी बाप से, लड़कियों वाले बाप से, अभी बेटी की शादी हुई है, 50,000 रुपया क्या है, कर्जा है। बोले ये इस्लाम है? इस्लाम है? 1 रुपया नहीं मांगता इस्लाम लड़की के बाप से, 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करो, वहां से उसको कबूल है, अगर पसंद है कबूल है करके उठाकर ले आओ, ये है इस्लाम। इतना आसान है इस्लाम। और वलीमा करने की जिम्मेदारी किसकी है? आदमी की जिम्मेदारी है, लड़के की जिम्मेदारी है, वो है सुन्नत। और हम उसमें कम डिश रखते, निकाह में ज़्यादा चल रहा है। अल्लाह अकबर। तो ये तमाम चीज़ों को हमें क्या करना होगा, बोलो, ख़त्म करना होगा। और अपने से शुरू करना, ये बात याद रखना, अपने से इस चीज़ का आगाज़ करना होगा। सबसे पहले जहेज़ की बात बोलूँ, हर इंसान बोलता है मैं जहेज़ के खिलाफ हूँ। यहाँ पर कई लोग हैं, हर बोलता है मैं जहेज़ के खिलाफ हूँ, मैं जहेज़ के खिलाफ हूँ। अपनी शादी, अरे क्या करूँ मियाँ, वो दे रहे खुद से, क्या कर रहे, खुद से दे रहे, वो ऐसा बोलते, क्या बोलते, वो खुद से दे रहे, मैं नहीं मांग रहा, नहीं मांग रहा, फिर भी वो अपने से दे रहे, क्या करूँ, लेना पड़ रहा। वहाँ पे तुम क्यों नहीं सख्त हो रहे, बताओ मेरे को? सख्त नहीं हो सकते। देखो, तुम अपनी बेटी को तोहफा देना चाहते, मैं इनकार नहीं करता, तुम्हारे को पूरा हक है कि तुम क्या करो, अपनी बेटी को तोहफा दो। लेकिन ये जो दिन अपने कैद कर लिए ना, मुकर्रर करिए, इसको छोड़ो। जब निकाह हो जाए कुछ दिन बाद आके दे दो, कौन मना कर रहा बेटी को देने के लिए। लेकिन आज ऐसा नहीं होता। आज बाकायदा शादी वाले दिन पूरा ऐसा जहेज सजा दिए, उसको वीडियो कैमरे में क्या होता, रिकॉर्ड होता, ये तोहफा, ये तोहफा है। अभी आप देखिए, आपको कोई आके तोहफा दे रहा और उसको पूरा रिकॉर्डिंग कर रहा कि मैं आपको खाना खिला रहा, फॉर एग्जांपल खाना खिला रहा, पूरा रिकॉर्डिंग करके उसको सोशल मीडिया पे डाल रहा। आप क्या बोलें, कैसा पागल आदमी, लेके जा अपना तोहफा, बोलेंगे क्या? नहीं। लेकिन वो जहेज के टाइम पे दूल्हे वाले नहीं बोलते, क्योंकि मालूम है दिखाने के लिए ही दिया जा रहा है। किसके लिए दिया जा रहा है जहेज? दिखाने के लिए ही दिया जा रहा है। लेकिन इसलिए वो टाइम पर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। इसलिए मैं तमाम बेटी वाले जो, देखो बेटी को दो तोहफा, बहुत ज़रूरी है, लेकिन कैसे दो, चुपके से दो। देखो, एक उलमा तो बयान करते बहुत अच्छा है कि चेक दे दो, आप चेक दे दो, चेक नहीं तो थोड़ा बहुत सोना दे दो। नहीं दे सकते, खदशा है कि दामाद ले लेगा, कुछ भी हो, तो उसको क्या करो, अपने घर में अलग से रख लो। और बेटी को बोलो, जब तेरे को ज़रूरत हो, जब आकर वो चीज़, वो तेरी चीज़ है, वो मेरी चीज़ नहीं है, वो तेरी चीज़ है, वो तू जब तेरे को ज़रूरत पड़े जब आकर ले लेना। ये चीज़ बता दो अपनी बेटी को। इसे कहते हैं क्या, तोहफा। इसे क्या कहते हैं, तोहफा। और जो जहेज दिया जा रहा है वो क्या है, नुमाइश। वो सिर्फ पब्लिक में दिखाने के लिए। और कोई बड़ा सेठ साहब ना, अरे यार वो पब्लिक क्या बोलेगी, यार इतना बड़ा सेठ था, शादी कैसे किया, शादी कैसे, बेटी को कुछ भी नहीं दिया, ऐसा सोचते ना? क्यों सोच रहे? ये सोच हमने ऐसी पूरी बना ली है। इस सोच को ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इस सोच को ख़त्म करके उठेंगे ना ऐसे, इंशाल्लाह। एक चीज़ और बताता चलूँ कि शादियों में जो सबसे अहम चीज़ हम क्या कर रहे हैं, मिस गैदरिंग। मिस गैदरिंग किसे कहते हैं? लड़का और लड़की साथ में बैठ रहे, यानी गर्ल्स और बॉयज़ का सिस्टम साथ में रख रहे। और क्या कह रहे, बड़े बड़े अहलुल्लाह की बात कर रहा हूँ मैं, मस्जिद में बैठकर बोल रहा हूँ, मैंने देखा है। क्या है, मैंने देखा है, बड़े बड़े लोग अपने आप को मुत्तकी परहेजगार कहने वाले, खालिस तौहीद पर चलने वाले लोग हैं, और मिस गैदरिंग शादी में लड़का लड़की साथ में। और जो सर्व करने वाले होते हैं ना, वेटर जिसे कहते हैं, वेटर, वो भी लेडीज़, वो भी कौन, लेडीज़। अरे क्या करना, एक ही दिन तो आता ज़िंदगी में, उसमें थोड़ा सा हराम काम कर लिया तो क्या हुआ, ये सोच बन गई। अल्लाह अकबर। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको रोज़ रोज़ नहीं आजमाता, रोज़ रोज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको आजमाता नहीं है। ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको एक ही बार आजमाना चाहता है, उस आजमाइश में भी हम और आप फेल हो जा रहे हैं। कहाँ आजमा रहा है आपको, शादी ब्याह में अल्लाह रब्बुल आलमीन आजमाना चाह रहा है। आप इतने बड़े मुत्तकी परहेजगार बनते हो ना, देखता हो तुम शादी में क्या करते हो, क्या करते हैं, हमारा वोच काम करते, सेम सेम, यहाँ पर गर्ल्स यहाँ पर बॉयज़, बीच में कोई पर्दा नहीं, वैसे ही बैठे। क्या ना, थोड़ा सा लिबरल, थोड़ा सा हराम काम कर लिया तो क्या हुआ। देखो, हमेशा जब भी ये जहन में आए ना, तो ये याद रखना, अल्लाह की कसम, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको ज़िंदगी में एक ही बार आजमाना चाह रहा था कि तुम वाकई में अल्लाह के बंदे हो या नहीं हो, अल्लाह की इबादत करने वाले हो या नहीं हो। वो एग्ज़ाम में आप क्या हो गए, फेल हो गए। अल्लाह अकबर। इसलिए सबसे मुझे एक चीज़ समझ में आती यार, वहाँ जो लड़कियाँ घूमती है, क्या उनके भाई और बाप नहीं होते? उनकी गैरत कहाँ चली जाती है, अल्लाह, कहाँ चली जाती है उनकी गैरत? जो लड़कियां बिगैर बुरखे के, बिगैर नकाब के घूम रहे हैं, उनके बाप की, माँ बाप तो छोड़िए, माँ के अंदर इतना सेंस नहीं होता, बट बाप और भाई की गैरत कहाँ चली जाती है?
पूछोगी ना बाप और भाई से, इन दोनों की गैरत कहाँ चली जाती है। बाहर तो बहुत फंटर बन रहे हैं, यानी लोगों को बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी भाषण दे रहे हैं, यह है इस्लाम, ये है इस्लाम। घर में देखो अपने हालात, घर में शादी कर रहे तो इतना बड़ा बड़ा खर्चा कर रहे, निकाह की बात कर रहा हूँ, वलीमे की नहीं, निकाह में इतना ज्यादा खर्चा हो रहा है, और बारात में तो ऐसा भर भर के जा रहे, बस ऐसा भर भर के। वही चीज वलीमे में जाओ, वलीमे में जाओ, मैं सबको बोलता हूँ, वलीमे में किसी के जाओ ना तो जाओ खूब भर के, कोई आपको रोक टोक नहीं है, कोई रुकावट नहीं, जाओ भर के। तब पता चलेगा जब बेटी के घर पे कोई आता है, बेटी के बाप के, तो उसको ऊपर क्या बीतती है, तब पता चलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है आजकल। और उसमें भी अगर कुछ खाने में कमी ज्यादा हो गई ना, कमी ज्यादती, वो अलग ताने, वो ताने तो जिंदगी भर के, अरे तेरी शादी में था क्या उतना ज्यादा, उसमें भी क्या तू बोल रही इतना। और देखो जब भी तुम जहेज के खिलाफ होंगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आप जहेज के खिलाफ होंगे और कहेंगे अपने ससुराल वालों से, देखा आप सबकी शादी नहीं हुई है, अहद करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि अब से हम जहेज नहीं लेंगे, एकदम बायकॉट, बोलो इंशाअल्लाह, एकदम बायकॉट, एकदम बायकॉट। लेकिन एक चीज़ बता रहा हूँ, बायकॉट करने के पीछे एक चीज़ याद रखना कि अपने घर वालों को भी समझाना। किसको? खास तौर से माँ को। हर माँ ऐसी नहीं होती, मैं नहीं कह रहा हर माँ के बदजहन नहीं कर रहा हूँ आपको, लेकिन आपको एक बात बता रहा हूँ जो आज चल रहा है, जो आज मुआशरे में बहुत ज़्यादा चल रहा है, वो चीज़ बता रहा हूँ। पहली चीज़ अपनी माँ को समझाना, इस वजह से समझाना, बताऊँ आपको, बेटी शादी करके तो आ गई, आप क्या बेटा क्या बोला था, जहेज 1 रुपया भी मत लेना, वो बेचारी खाली हाथ आ गई। आने के बाद जिंदगी भर के ताने उसको मिलते, क्या होता है, जिंदगी भर के ताने। तू आई क्या थी, चंद चीतड़े लेके आई थी क्या, ये सब बात हसबो तो होती क्या नहीं, ये सब बात आप लोग नहीं सुनते, सुनते ना तो सुनते तो फिर भी ऐसा बने, ऐसा सब ऐसा बन के बैठते, ऐसा इधर चलता ही नहीं है यार, ऐसा चलता है, क्या चलता है। तू लाई क्या थी अपने माँ बाप के घर से, हाँ, ये चंद सामान ला के इतना ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रही, नहीं चलता, ये सब बातें चल रही। तो सबसे पहले अपनी किसको समझाओ, माँ को समझाओ, मैं 1 रुपया भी ले रहा नहीं हूँ, लेकिन तुम उसको कुछ भी बोलेंगे, बोलो नहीं, इस ताल्लुक से जहेज के ताल्लुक से, सामान लेने के ताल्लुक से आप कुछ भी बात नहीं करेंगे। आज क्या चल रहा है, हर बहू की बात करता हूं, हर बहू उस वक्त तक जहेज के खिलाफ होती है जब तक कि वो सास नहीं बन जाती। जैसे ही वो सास बन गई उस दिन अपने को भी क्या होना, जहेज होना। क्या भाई है, जब तक बहू है जहेज नहीं चाहिए, जैसे ही सास बन गई उस दिन अपने को जहेज चाहिए। अल्लाह अकबर। अपने गिरेबान में झांको, अपने से शुरू करो, हमें क्या करना है, इस चीज को एकदम से खत्म करना है। एक बात सुनो, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, वअनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम, ये जो कुंवारे घूम रहे हैं इनका पकड़ पकड़ के क्या करो, निकाह करो। इन यकुनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फजली, तुम्हें डर क्या है, गरीबी का डर है। अल्लाह क्या कहता है, इन यकुनु फुकरा, डर है गरीबी का, युगनिहिमुल्लाहु मिन फजली, अमीर कौन करेगा आपको, अल्लाह रब्बुल आलमीन। मालो दौलत आपको कौन देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा। कभी भी इस डर से निकाह को ताखिर नहीं करना कि यार मेरे बच्चा कमाता नहीं है। देखिए आपके घर में 4 लोग रहते हैं, एक और आ जाएगा तो क्या उसको खाना नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा खाना, मिलेगा, हर एक का रिस्क लिखा हुआ है। ये डर से कभी भी निकाह को ताखिर मत करना, क्योंकि अल्लाह के वास्ते अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचा लो। आज जो ये लिबरल लोगों को देख देख के बर्बाद हो रहे हैं, इस्लाम से दूर हो रहे हैं, वो कभी भी आपके हाथ में आने वाले नहीं है। अगर आपने हाथ में रखना चाहते हो तो क्या करो, निकाह को प्रमोट करो, उनकी जल्दी से शादी करो। और देखिए एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको, जब भी आप अपनी बेटी के लिए कॉलेज का इंतज़ाम करें ना, इंतखाब करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। देखो इस्लाम लड़कियों की तालीम के खिलाफ बोलो ना, नहीं है, क्योंकि हो सकता है उसका आदमी ख़राब निकला है, आदमी ख़राब निकल आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, आदमी तलाक दे दिया, कुछ भी हो सकता है, तो वो हो सकता है कुछ काम धाम कर ले, हो सकता है। लेकिन तो मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि इस्लाम लड़कियों की तालीम के खिलाफ नहीं है। इस्लाम लड़कियों की सिर्फ इस्लाम थोड़े हद बताए, हुदूद में रहकर करो, ये हुदूद में रहकर पढ़ो। गैर महरम के पास जाने की क्या ज़रूरत है, यही बोल रहा ना इस्लाम, इतना बोल रहा और कुछ रुकावट बना रहा नहीं। सिर्फ क्या बोल रहा कि गैर महरमों के पास बैठकर मत पढ़ो, यही बोल रहा। मैंने देखा है कॉलेजों में कई लड़कियों को जो नकाब नहीं लगाती, बुर्का पहनी हुई होती है और गैर महरमों से बात कर रही हो। तुम्हारा कौन लगता, कौन लगता, बोलो, कोई भी नहीं लगता, ना महरम है, उससे बात कर रही। बाप को कोई भी फिक्र, बोलो ना, नहीं है। सबसे बड़ी चीज आपको बता रहा हूं, आज लड़कियों के नाखून इतने बड़े बड़े होते क्या नहीं होते, होते ना। आज देखता कोई बाप देखने के लिए तैयार है, भाई के अंदर भी गैरत मर गई है, देखो ना, क्यों नहीं देख रहे। जुमा के दिन नाखून काटने के लिए बोलो, जब तक आप उसके ऊपर निगरानी नहीं करेंगे ना, ये मुआशरा सुधरने वाला नहीं है। देखिए हर लड़का अपने बाप की नज़र में अच्छा होता है, हर औलाद नेक व सौले होती है। सिर्फ क्या बोलने का,
आप मेरी नज़र में बहुत अच्छे हो, नेक व सौले हो। मैं चाहता हूँ आप हमेशा मेरी नज़र में क्या रहो, नेक वो सौले रहो, मेरी नज़र में अच्छे रहो। इसलिए ये थोड़ी सी कंडीशन मैं लगा रहा हूँ क्योंकि वो इस्लाम कहता है, इस वजह से मैं लगा रहा हूँ, वरना मैं वो भी लगाने वाला नहीं था। ये चीज़ बताओ सिर्फ। और देखिए अपने बच्चों को ना बचपन ही से क्या बोला करो मालूम, आज हमारे बच्चे जितना भूत से डरते, अल्लाह से डरते, जिन से डरते, तुम भूत से डरते, जितना भूत से डरते ना उतना अल्लाह से नहीं डरते। क्यों? क्योंकि हमने बचपन से वो भूत की कहानी, खाला के पास जा रहा वो अलग भूत की कहानी, किसी के घर पे जा रहा वो अलग, यही चल रहा। सब लोग अलग अलग भूत की कहानी सुना रही। बच्चों को डर किससे लग रहा है? भूत से लग रहा है। वही चीज़ अगर आप बचपन ही से डालते, वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, आप कहीं भी जाओ, मैं आपके साथ रहूं ना रहूं, अल्लाह आपके साथ है, अल्लाह आपको देख रहा है। बचपन ही से जब आपको उनके अंदर डालते तो उनके अंदर डर किसका बैठता? अल्लाह का बैठता। लेकिन आज ये चल रहा नहीं, इसके उल्टा मामला चल रहा है। लोग सिर्फ भूत से डर रहे। जैसे एक घर में अकेला बैठा हो, बच्चे बैठने के लिए तैयार नहीं है, अरे यार डर लग रहा है, बैठने के लिए तैयार नहीं है। कहीं भी अकेले भेजो, बच्चे जाने के लिए तैयार नहीं है। तो अपने बच्चों को ना बचपन ही से किससे डराओ? अल्लाह रब्बुल आलमीन से डराओ। और ये बोला करो वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम आप कहीं भी चले जाओ, तुम्हारे साथ कौन है? अल्लाह है। अल्लाह से डरना। ये मत सोचना अब्बा देख रहे तो नमाज पढ़ूं, अब्बा देख रहे, अब ए अब्बा है चलो, बच्चे का ऐसे रहता, अब्बा है चलो नमाज पढ़ो, अब्बा नहीं तो चलो चलो खेलने, ये है ना। ये बच्चे बैठे, आप 5 टाइम की नमाज पढ़ते? देखो ये खुद से बोल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए तो 5 टाइम की नमाज क्या सोच कर पढ़ना कि हमें कौन देख रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है। हमें एक दिन क्या जाना है, इस दुनिया से जाना है, हमें अल्लाह के पास हिसाब व किताब देना है। अल्लाह सवाल करेगा, आप नमाज पढ़े नहीं पढ़े। अब्बा सवाल सिर्फ दुनिया में करेंगे, आखिरत में सवाल करने वाले नहीं है, अल्लाह सवाल करने वाले हैं। तो 5 टाइम की नमाज किसके डर से पढ़ना है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर से पढ़ना है। बचपन ही से मोहब्बत करो अल्लाह रब्बुल। देखो अपना दोस्त किसे बनाओ मालूम? अल्लाह को बनाओ। आपके अंदर जो भी तकलीफ रहे ना, माँ बाप को बोलने से पहले कहा हो, अल्लाह के पास आओ, रो गिड़गिड़ाओ, सारे दुखड़े सुनाओ, जो भी चाहिए आपको। बाइक चाहिए, बाइक चाहिए नहीं मिल रही ना, आके अल्लाह के पास रो। कोई इसमें बुराई नहीं है, कोई ऐप की बात नहीं है। अल्लाह के पास रहो। अल्लाह हो सकता है माँ बाप के दिल में डाल दे, नहीं हो सकता? हो सकता। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर, अकीदा है ना। तो अल्लाह के सामने रो गिड़गिड़ाओ, अल्लाह से मांगो, हर चीज़ मांगेंगे इंशाल्लाह आज से, इंशाल्लाह। तो यहाँ से अहद करके उठेंगे कि हम किस चीज़ को माशरे में प्रमोट करेंगे, निकाह को प्रमोट करेंगे। बहुत सी बातें हैं लेकिन टाइम बहुत कम दिए। एक चीज़ और याद रखना हमेशा कि जो महर है ना, महर जब तक के अदा नहीं होती, महर जब तक के अदा नहीं होती है, जब तक कि आपका निकाह सक्सेस, बोलो ना, नहीं होता। आज कई लोग अगर बैठे हुए तो पहले जाके जो भी महर फिक्स हुई थी वो क्या करना, अपनी वाइफ को दे देना। क्योंकि बाद में क्या करते मालूम, इंतकाल हो गया आदमी का, मैंने देखा ये रिवाज, आदमी का इंतकाल हो गया, उसके बाद लोग सब आते उसकी वाइफ को आगे करते, ए चल बोल माफ़ कर दी महर। होता नहीं होता? तुम्हारे इधर नहीं होता? होता ना? हाँ, सब लोग आते और आके वाइफ को आगे करते और क्या बोलते, चलो अब माफ़ कर दो, महर बोलो, माफ़ कर दी बोलो। अब वो टाइम बेचारी वाली ज़िंदगी भर तो दिया नहीं, आखिरी टाइम तो माफिज करने का ऑप्शन है, और क्या है। तो यहाँ तक कि नौबत आने मत दो, उसका हक दुनिया ही में उसको दो, वो उसका हक है और वो जितना चाहे। और एक बात याद रखना, अच्छी बीवी की तलाश के लिए ज़्यादा महर भी देना पड़े ना, दे दो। क्योंकि जो बंदा अच्छी बीवी की तलाश के लिए ज़्यादा महर नहीं दे सकता, वो ज़िंदगी भर क्या खिलाएगा पिलाएगा। क्योंकि दीनदारी इतनी अहमियत की हामिल है ना, आपके बच्चे की नेक माँ नहीं रहेगी, वो नमाजें कहाँ से पढ़ना सिखाएगी? बोलो, पढ़ने बोलेगी? नहीं। आपकी बच्चे की नेक माँ नहीं रहेगी, वो वजू करना नहीं सिखाएगी, दुआएं नहीं सिखाएगी, नमाज पढ़ना। क्योंकि पहला मदरसा कौन सा होता? माँ का होता। लेकिन आज बहुत जुल्म हो रहा है बच्चों के साथ। 7 साल से पहले ही ढकेल रहे स्कूलों में इधर उधर। 7 साल तक प्यार मोहब्बत से उसे कौन पढ़ाएगा? माँ पढ़ाएगी। लेकिन अफसोस क्या हो रहा है, हम 7 साल से पहले ही भेज रहे, तो बच्चों को क्या हो रहा है मालूम, 7 साल से पहले भेजने की वजह से वो बहुत सारे लोगों के साथ बचपन ही से रह रहे हैं। तो बहुत से लोग होते हैं जो बिगड़े हुए गाली गलौज देते। तो 7 साल से पहले की उम्र क्या होती है, कैप्चर होता है सब, क्या होता है, अपने अंदर लोड होता है, तो गाली गलौज सब लोड हो जाता है और बच्चा फिर आके आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता है। 7 साल से पहले जो मदरसा है वो माँ का है, इसलिए पहले से नेक बीवी का इंतखाब करो। तुनकिहुल मरअतु लिअरबई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है। आदमी किसी भी औरत से किन 4 चीज़ों की वजह से निकाह करता है। लिमालिहा, सबसे पहले उसके माल दौलत की वजह से, वली हसबिहा, वली दीनिहा, वली मालिहा, वली जमालिहा, और एक उसकी खूबसूरत की वजह से। 4 चीज़ों की वजह से निकाह करता है। सबसे पहले हसब व नसब, माल और दौलत, खूबसूरती और उसके दीन की वजह से। अब तुम बोलेंगे ये सब तो देखना बोल रहा है इस्लाम, तो हम क्यों नहीं देखें?
आगे हदीस देखो, फज़फर बिज़ाति दीन तरिबत यदा। तुम क्या करना, दीन को तरजीह देना। किसको तरजीह देना? दीन को तरजीह देना। और यतीम के घर से लाओ बेटी। किसके घर से लाओ? यतीम के घर से लाओ। और किसी से 1 रुपया नहीं लेना। यहाँ से अहद करके इंशाल्लाह हम उठेंगे। उठो, यहाँ से अहद करके उठो। अपने लिए नेक बीवी का इंतखाब करना और अपनी लड़कियों पर नजर रखना, लड़कों पर भी नजर रखना। आज लड़के क्या कर रहे मालूम? फ्री फायर, पबजी, यही सब में पड़े हुए। नहीं पड़े? पड़े ना। वो देखो गटरे के ढक्कनों पे ऐसा लाइन से बैठे रहते, क्या खेल रहे? फ्री फायर, पबजी, यही चल रहा है। अल्लाहु अकबर। जब बच्चे इसके पीछे पड़ेंगे तो आखिर में मजबूरन लड़की क्या जाती है? कॉलेज जाती है। और कॉलेज के अंदर मुसलमान लड़के नहीं मिल रहे, वो यहाँ पे पबजी खेल रहे बैठ के। और वहाँ पे क्या होता है? गैर मुस्लिम मिलता है और मुर्तद हो रही है, इर्तिदाद के फितने में मुलव्विज हो रही है। अपने बच्चों को दीन सिखाओ, दीन सिखाओ। और उन्हें ये बताओ, ये सब खेल वेल के तुम्हारा कुछ भी फ्यूचर सेट होने वाला नहीं। अरे फ्यूचर छोड़ो भाई, आखिरत कुछ भी नहीं सेट होने वाली। आखिरत कुछ भी सेट होने वाली नहीं है। फ्री फायर पबजी खेलते तुम लोग? खेलते? हरगिज नहीं खेलना फ्री फायर पबजी। ये सिर्फ तुम्हारा क्या है? बोलो, सिर्फ तुम्हारा टाइम पास है, टाइम बर्बाद है। ना तुम्हारी आखिरत सही होने वाली, ना जिंदगी सही होने वाली। तो इन तमाम चीज़ों से अपने बच्चों को महफूज रखो, क्योंकि जब बच्चा आपका महफूज रहेगा, पढ़ेगा लिखेगा। आज मुसलमान लड़के क्या हो रहे? पीछे हो रहे, लड़कियां आगे हो रही। इसी वजह से इर्तिदाद का फितना इतना ज़्यादा मुआशरे में आम हो रहा है। तो अपने घर की हिफाजत करो, अपने घर की निगरानी करो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ किया करो कि अल्लाह मुझे नेक व सोहले औलाद अता फरमा, क्योंकि ये आपका आखिरत का क्या है? तोहफा है, जरिया है। आखिरत में आपके काम आएगी। आखिरत में आप दुनिया से चले गए, जाने के बाद ये दुआ करेगी, मेरे माँ बाप के रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, दुआ करेगी। और वो दुआ जल्दी अल्लाह ताला कबूल करेगा। नेक व सोहले औलाद की दुआ अल्लाह बहुत जल्दी कबूल करता है। और मैंने बताया सिर्फ दीनदारी की बेस पर निकाह हुआ। लड़का कौन हुआ? अब्दुल्ला बिन मालिक। अल्लाहु अकबर। देखिए ऐसे नेक व सोहले पहले के लोग दीनदारी की बेस पे करते हैं ना, इसलिए इतने बड़े बड़े मुहद्दिस निकले। इतने बड़े बड़े मुहद्दिस, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, इमाम मालिक, शाफी, अहमद बिन हंबल, ये तमाम लोग इस वजह से निकले क्योंकि दीनदारी की बेस पे निकाह हो रहा था। आज दीनदारी की बेस पे निकाह नहीं हो रहा, पैसे की बेस पे हो रहा। किस पे हो रहा? पैसे की बेस पे सिर्फ निकाह हो रहा है। और लड़कियों में भी ये ढूंढ रहे कौन सी लड़की के पास ज्यादा पैसा है, कौन सी लड़की मालदार है, यही सब चीज देख रहे। अल्लाह के वास्ते अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो, दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी आपकी। क्योंकि जब आप सिर्फ खूबसूरत की बेस पे लड़की को लेके आएंगे ना घर के अंदर, तो आपका घर पूरा क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। वो आपके माँ बाप से अच्छे से बात करने वाली लोगों की बातें पूरी घुसी हुई है उसके अंदर, तो कहाँ से बात करेगी आपके माँ बाप से अच्छे से? बोलो, करेगी अच्छे से बात? नहीं करेगी। अल्लाह अकबर। तो इसलिए क्या करना, अपने माँ बाप के, और ये भी याद रखना माँ बाप का हक ना बीवी से ज़्यादा है आपके ऊपर। क्या है? आप ज़िंदगी भर खिदमत भी करते रहो, माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकते। अगर मैं यंग लड़कों से भी बोलता हूँ, अगर आप किसी लड़की की वजह से माँ बाप को ठुकरा रहे हैं ना, अल्लाह अकबर, किसी लड़की की वजह से रो रहे हैं ना, तो मैं आपसे एक बात बोलूँगा, जो माँ उस वक्त आपको पाली जिस वक्त पूरी दुनिया में किसी को भी आपकी ज़रूरत नहीं थी, किसी को भी आपकी ज़रूरत नहीं थी, अल्लाह अकबर, किसी को भी ज़रूरत नहीं थी, उस वक्त जिस माँ ने तुम्हें सहारा दी, क्या कभी उसके लिए ऐसा रोना आपको आया है? अल्लाह अकबर। अगर बेटा लंगड़ा भी हो ना, लूला भी हो ना, पागल भी हो ना, फिर भी वो माँ जिंदगी भर वैसे ही मोहब्बत उससे करती रहती है। कभी उसके लिए ऐसा रोना आया है? ये लड़कियां जो रोती, मैं उनसे एक ही सवाल करता हूँ सिर्फ, यार जिसके लिए तुम रो रही हो, तुम्हारी माँ जो जिंदगी भर तुम्हारी खिदमत की, कभी उसके लिए ऐसा रोना आया है? अल्लाह अकबर। ये चंद दिनों के लिए अपने माँ बाप के ऊपर जुल्म ना करो यार। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम ही लोगों को नेक व साले बनकर ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए।